हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे वेल हाइड्रोलिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, ऑफ 2 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इन एन एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाटर टेबल ड्रॉप्स है 4 मीटर। वाटर टेबल गिर रहा है, मतलब कौन सा एक्वीफर है? अनकन्फाइंड एक्वीफर हो गया। तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो पानी गिरा, कितने से गिरा? आपका 4 मीटर से गिरा। इफ पोरोसिटी आपका दिया है 0.35, स्पेसिफिक रिटेंशन दिया है आपका 0.15, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो ये आपका सेम क्वेश्चन हो गया जो 1 मार्क्स क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, कोई नया नहीं है। तो चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज जो है वो किसके, इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन ग्राउंड वाटर लेवल, है ना, ग्राउंड वाटर लेवल इनटू आपका स्पेसिफिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, आपको इसमें चेंज दिया है, चेंज दिया है, फिर और क्या दिया है आपको? एरिया भी दिया है, लेकिन आपको स्पेसिफिक यील्ड नहीं दिया है, स्पेसिफिक यील्ड नहीं दिया है। तो वो कैसे निकालेंगे? अगेन सेम, पोरोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। तो स्पेसिफिक यील्ड हो जाएगा आपका 0.35 माइनस 0.15, तो ये आपका हो गया 0.2। ठीक है, ये आपका 0.2 हो गया। तो ग्राउंड वाटर स्टोरेज हो जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल, चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल 4 मीटर इंटू स्पेसिफिक यील्ड हो गया आपका 0.2 इंटू, ये आपका सब मीटर क्यूब में है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो मीटर में है, इस ये तो डायमेंशनलेस, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया क्या है? 200 हेक्टेयर्स, हेक्टेयर्स, लेकिन हमें मीटर में लाना है। तो वन, हमें पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ आपका मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 तो 1.6, तो 1.6 इंटू 10⁶ आपका मीटर क्यूब। तो ये हो गया बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये 2 ऑब्जर्वेशन वेल्स penetrated into a confined aquifer and located 1.5 किलोमीटर apart in the direction of flow। तो पहले तो confined aquifer बनाते हैं। ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशन वेल्स, 2 ऑब्जर्वेशन वेल बनाते हैं। दो आपका ऑब्जर्वेशन वेल हो गया। ठीक है, सपोज यहाँ से आपका डिस्चार्ज ले रहे हैं आप, तो 2 ऑब्जर्वेशन वेल्स हो गया। 2 ऑब्जर्वेशन वेल्स इन अ कन्फाइंड वेक्टर एंड लोकेटेड 1.5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये आपका 1.5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, लोकेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब एक ही डायरेक्शन, इंडिकेटेड हेड ऑफ 45 मीटर एंड 20 मीटर। तो एक में जो हेड है, एक में जो हेड है वो आपका 45 मीटर है, दूसरे में जो हेड है वो 20 मीटर है। तो सपोज इसमें जो हेड है वो आपका 45 मीटर है, इसमें जो हेड है वो आपका 20 मीटर है। ठीक है, तो इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द एक्वेरियम इज 30 मीटर पर डे, जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो आपका 30 मीटर पर डे है, एंड पोरोसिटी 0.25 है। तो निकालना टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ एन इनर ट्रेसर फ्रॉम वन वेल टू अनदर। तो एक वेल से दूसरे वेल में जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें हमें एक वेल से दूसरे टाइम पे वेल से जाने के लिए हमें तो डिस्टेंस तो पता है 1.5 किलोमीटर, तो हमें टाइम निकालना है। डिस्टेंस पता है, तो सपोज हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो आपका डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, इससे टाइम निकल जाएगा। अल्टीमेटली तो हमें टाइम ही निकालना है, लेकिन पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? अब ये v क्या है? हमें एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है, ध्यान रखना। एक्चुअल वेलोसिटी मतलब सीपेज वेलोसिटी, ये क्या होता है आपका? v बाय n, v बाय पोरोसिटी। तो ये आपका एक्चुअल वेलोसिटी हो गया या सीपेज वेलोसिटी। अब ये तो गिवन है, ये v क्या होगा? ये v को हम लिख सकते हैं k इंटू आई बाय डार्सीज लॉ। अब हमें k पता है, i निकालना है। अगेन k है 0.3 मीटर पर डे, तो मीटर पर डे में कर रहे हैं, इंटू i क्या होगा? डेल एच बाय डेल एल होगा। ठीक है, डेल एच बाय डेल एल। तो इसको क्या लिख सकते? डेल एच क्या आपका 45 माइनस 20, 45 माइनस 20, और आपका लेंथ कितना है? ये आपका 1000 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.3 इंटू 25 इंटू 1500 मीटर पर डे। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 मीटर पर डे।
ठीक है, ये आपका 0.5 मीटर पर डे आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, ये यहाँ पर सॉरी एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपका जो k है ये 0.3 नहीं, ये 30 है, ये 30 है। तो इसको फिर से देखते हैं, तो v इज इक्वल टू के आई इज इक्वल टू के आपका कितना दिया 30। ठीक है, आई आपका डेल एच बाई डेल एल मतलब 45 माइनस 20 बाय आपका 1500। ये 1.5 किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1500 आ गया। तो ये भी आपका मीटर में, ये भी आपका मीटर में कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 मीटर पर डे। ये आपका v इज इक्वल टू हो गया। हमें तो लेकिन एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए ना, सीपेज वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा v बाय पोरोसिटी। v आपका 0.5 है, पोरोसिटी आपका है 0.25, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर डे। तो ये आपका सीपेज वेलोसिटी हो गया। अब हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस हमें पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय एक्चुअल वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है आपका 15,000 मीटर, ये आपका क्या है 2 मीटर पर डे, तो आपका टाइम आ जाएगा 750 डेज। ठीक है, तो आंसर हो गया सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोला है अ वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज पम्प्ड आउट, इतना अमाउंट ऑफ वाटर हम निकाले हैं। ठीक है, पम्प्ड आउट फ्रॉम अनकन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर से निकाले यूनिफॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ 5 किलोमीटर स्क्वायर। तो चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज हो गया आपका 3 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब। जो आपका एरिया है वो आपका 5 किलोमीटर स्क्वायर है, तो 5 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। द पंपिंग लोवर्ड द वाटर टेबल फ्रॉम इनिशियल लेवल ऑफ 102 मीटर टू 99 मीटर। अब जो कन्फाइंड एक्वीफर है उसका जो इनिशियल लेवल था वो 102 मीटर पे था, अब जो फाइनल है वो 99 मीटर में हो गया। ठीक है, तो चेंज कितना है आपका, ये आपका 3 मीटर का है। तो स्पेसिफिक इल निकालना है। ठीक है, तो आपको तो फॉर्मूला पता है, चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज इज इक्वल टू चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल इंटू एरिया इंटू स्पेसिफिक फील्ड। चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज आपका 3 इंटू 10⁶ हो गया, चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल आपका 3 मीटर हो गया, एरिया आपका 5 इंटू 10⁶ हो गया, और स्पेसिफिक इल्ड हमें निकालना है। ये 10⁶ कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, मतलब स्पेसिफिक इल्ड हो गया 1/5। इसको क्या लिखेंगे हम 1/2। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप ध्यान देखेंगे एक ही तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर फुल्ली पेनिट्रेट्स अ कन्फाइंड एक्वीफर। पहले तो हम कन्फाइंड एक्वीफर बनाते हैं, ये और ये। ठीक है, अब इसमें चेंज इन स्टोरेज वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है क्योंकि कन्फाइंड एक्वीफर आ गया, वो सिर्फ अनकन्फाइंड में पूछा गया था। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज, पोरोसिटी, स्पेसिफिकल, इससे पूछा जा रहा है, ये नोटिस करना आप। अब इसमें बोला है 20 सेंटीमीटर का वेल है, तो वेल बनाते हैं। ये कितना हुआ आपका 20 सेंटीमीटर। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ पंपिंग एट अ रेट ऑफ 2720 लीटर्स पर मिनट, ये आपका 2720 लीटर्स पर मिनट, द ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रॉ डाउन taken at 10 meter and 100 meter distances of the from the center of the well are found to be 3 meter and 0.5 meter respectively। अब हमें जो, तो ऑब्जर्वेशंस ऑफ ड्रॉ डाउन, ठीक है, इससे जब हम 100 मीटर और 100 मीटर, तो सपोज यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशन वेल है, इसको हम और ऊपर ले लेते हैं, तो ये आपका ग्राउंड वाटर सरफेस हो गया। ठीक है, सॉरी ग्राउंड वाटर सरफेस, ग्राउंड सरफेस हो गया। तो इसमें 2 ऑब्जर्वेशन लिए, एक आपका 10 मीटर पे, एक आपका 100 मीटर पे लिए, ये हो गया। अब इसमें जब हम, ये आपका ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, ये आपका फेरेटिक लाइन आपका ऐसा कुछ रहेगा। तो इसमें क्या नोटिस किया, जो 10 मीटर पे जो ड्राउ डाउन है वो आपका है, सपोज 10 मीटर है, इस पे ड्राउ डाउन है आपका 3 मीटर, तो ये हो गया आपका, ये आपका सपोज एक ग्राउंड सरफेस है और ये आपका तो ये आपका मैक्सिमम लेवल है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ड्रॉ डाउन है ये हो गया आपका, सॉरी इसको फिर से बनाते हैं, ये आपका हुआ कन्फाइंड एक्वीफर, इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, इसको यहाँ पर ले लिए। ठीक है, ये ऐसा हुआ। अब यहाँ पर
हम एक वेल लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक फेरेटिक लाइन बना है, तो ये कुछ एक्चुअल लेवल कुछ ऐसा हुआ, और ये आपका कुछ ग्राउंड वाटर सरफेस हो गया, ग्राउंड वाटर सरफेस हुआ। ये आपका कन्फाइंड एक्वीफर हुआ, ठीक है। तो अब दो ऑब्जर्वेशन लिए, एक यहाँ पर लिए और एक आप यहाँ लिए। तो यहाँ पर जो 10 मीटर पे है ना, इस पे जो ड्रॉ डाउन है ये आपका है 2 मीटर, 2 मीटर था, हाँ 3 मीटर है, इसमें 3 मीटर है। और यहाँ पर जो 100 मीटर है ना, उस पे जो ड्रॉ डाउन है वो आपका 0.5 मीटर है। तो हमें ट्रांसमिसिविटी ऑफ द एक्वीफर निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, अनकन्फाइंड, यूएन नहीं है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है, तो आपका स्क्वायर नहीं आएगा। तो स्क्वायर नहीं आएगा तो 2 हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 2 पाई के बी आपका S1 माइनस H2 बाय ln R2 बाय R1, ठीक है। तो हमें ट्रांसमिसिविटी निकालना है, मतलब हमें के बी निकालना है। तो के बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, या टी इज इक्वल टू ln R2 बाय R1 बाय ये आपका 2 पाए S1 माइनस S2, ये लिख सकते हैं, ये निकालना है हमें। लेकिन अब हमें ट्रांसमिसिविटी किस में चाहिए, मीटर स्क्वायर पर डे में। तो जो भी हमारा जितने भी डायमेंशन है ना, सब मीटर या उसको हम मीटर और डे में करेंगे। सपोज डायमीटर किस में है, डायमीटर का काम आ रहा है क्या, नहीं इसमें तो काम नहीं आ रहा है। S1 S2 आपका मीटर में दिया है, जो आपका क्यूब है वो किस में दिया है, लीटर्स पर मिनट, तो उसको आप मीटर क्यूब पर डे में करेंगे। तो क्यू है 2720 लीटर्स, तो इंटू 10⁻³ करिए तो मीटर क्यूब हो गया। पर मीटर है, पर मिनट है, उसको पर डे में करना है। मिनट हमारा नीचे में है, तो डिवाइड में पहले 60 करेंगे तो आर में हो जाएगा, एक आर है उसको 24 से इंटू कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। तो सभी को पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू 2720 इंटू 10⁻³ इंटू 60 इंटू 24, ये इंटू ln R2 बाई R1, R2 कितना है हमारा 100, R1 हमारा 10, ये हो गया, डिवाइड बाय 2 इंटू पाई इंटू S1 माइनस S2, 3 माइनस 0.5, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t हो जाएगा आपका 574.4 मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। आपका ये आंसर आ रहा है। सो सबसे क्लोजेस्ट कौन है, ये आपका 576, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, इन एन एक्वीफर एक्सटेंडिंग ओवर 150 हेक्टेयर्स, हेक्टेयर से ध्यान देना, हेक्टेयर मीटर में चाहिए, तो यहाँ पर हेक्टेयर इसको चेंज नहीं करेंगे। तो द वाटर लेवल वॉज 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, जो आपका ग्राउंड लेवल है इससे वाटर लेवल कितना है, 20 मीटर आपका नीचे है, ठीक है। ये आपका 20 मीटर हो गया, ये आपका वाटर लेवल हो गया, ग्राउंड वाटर लेवल हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द वाटर टेबल ड्रॉप्ड टू 23 मीटर, अब कुछ समय बाद आपका ये ड्रॉप हो गया, कितना हो गया 23 हो गया, मतलब 3 मीटर और नीचे हो गया। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, पानी नीचे जा रहा है, मतलब ये अनकन्फाइंड एक्वीफर है, ठीक है। इनिशियल लेवल, फाइनल लेवल। इफ द पोरोसिटी ऑफ द एक्वीफर वाज 0.4, पोरोसिटी कितना है आपका 0.4, स्पेसिफिक रिटेंशन आपका 0.15, चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज, अगेन सेम, चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज, उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज का, चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल इंटू स्पेसिफिक यील्ड इंटू एरिया। तो हमें स्पेसिफिक यील्ड बस नहीं पता, बाकी सब पता है। तो स्पेसिफिक यील्ड हो जाएगा हमारा 0.4 माइनस 0.15, तो ये हो जाएगा हमारा 0.25, ये हो गया। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल, चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल 3 मीटर, स्पेसिफिक यील्ड 0.25, एरिया आपका 150 हेक्टेयर, ये मीटर ये हेक्टेयर, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करेंगे, ये आपका हो गया 3 इंटू 150, 450, 450 इंटू 0.25, तो ये आ जाएगा आपका 25/100 इंटू 450, ये कट गया, ये आपका 9 से गया, ये आपका 2 से गया, ठीक है। तो आपका आ गया 250, 225/2, तो ये हो गया आपका 112.5 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। तो ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब
ऐसे कुछ कैलकुलेशन है वो इजीली कर सकते हैं। आपको जो आपको गेट में जो कैलकुलेटर दिया होगा उसमें आप सॉल्व करने जाए तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो खुद थोड़ा प्रैक्टिस करके आप बेसिक कैलकुलेशन ये सब कर सकते हैं। 25 × 9 तो 25 × 10 पता है 250 होता है, -25 कर दो तो 225 आ गया, डिवाइड बाय 2 उसको डिवाइड कर दो 1 2.5, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ होमोजीनस अनकन्फाइंड एक्वीफर, अब ये अनकन्फाइंड एक्वीफर है, ऑफ एरिया 3 किलोमीटर स्क्वायर, 3 किलोमीटर स्क्वायर, the water table was at an elevation of 102 मीटर, 102 मीटर पे है आपका क्या वाटर टेबल। आफ्टर द नेचुरल रिचार्ज ऑफ वॉल्यूम 0.9 मिलियन क्यूबिक मीटर द वाटर टेबल रोज टू 13.2 मीटर। अब पहले तो हम अनकन्फाइंड एक्वीफर बनाते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, जो इनिशियल लेवल है वाटर का वो कहाँ पर है आपका, वो है आपका 102 मीटर पे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कुछ समय बाद नेचुरल रिचार्ज हुआ, सपोज पानी गिरा होगा तो रिचार्ज होगा। रिचार्ज का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिचार्ज है 0.9 मिलियन क्यूबिक मीटर, तो मिलियन मीटर क्यूब ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 0.9 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब, ये लिख दिए। तो ये दूसरा जो लेवल है, इतना पानी ऐड होने के बाद वाटर लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो सेकंड स्टेज। तो इसमें जो आपका जो हाइट है ये आपका हो गया 103.2 मीटर। आफ्टर दिस रिचार्ज ग्राउंड वाटर पंपिंग टुक प्लेस, अब उससे पानी निकालना शुरू किए, एंड द वाटर टेबल ड्रॉप डाउन टू 101.02। अब इसका निकालना शुरू किए, अब पानी का लेवल कम हो गया तो 1 से भी कम हो गया, अब इसमें लेवल क्या हो गया, 102 के भी नीचे हो गया, 101.02 मीटर हो गया। तो द वॉल्यूम ऑफ द ग्राउंड वाटर पम्प्ड आफ्टर नेचुरल रिचार्ज, तो जब नेचुरल रिचार्ज होने के बाद कितना पंप हुआ है ये निकालना है, किसमें निकालना है, इन मिलियन मीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप हुआ है ये निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, जब भी पानी पंप कितना वो निकालना होता है तो हमें क्या चाहिए, चेंज इन ग्राउंड वाटर से, चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल इनटू एरिया इनटू स्पेसिफिक यील्ड। तो ये तो हमें पता है कितना चेंज हो रहा है, एरिया भी पता है, हमें स्पेसिफिक यील्ड नहीं पता। ठीक है, लेकिन हम स्पेसिफिक यील्ड कहाँ से निकाल सकते हैं, जो फर्स्ट में है उसको सॉल्व करके, उसमें तो हमें ये भी पता है ना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ऐड हुआ है और आपका वाटर टेबल में कितना चेंज हुआ है, और एरिया तो आपको गिवन है, तो उससे हम स्पेसिफिक यील्ड निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारा स्पेसिफिक यील्ड हो जाएगा चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज बाय चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल इनटू एरिया। ठीक है, चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज कितने का पानी ऐड किए, 0.9 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब, इतना पानी ऐड किए। चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल, तो 103.2 माइनस 102, तो ये हो गया 1.2 इंटू एरिया किस में दिया है आपका 3 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसको 3 इंटू 10⁶ ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कर दिए, 10⁶ कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा, ये 0.3 ज़ा, तो ये हो गया 3/12, एक एक यूनिट हटा दिए, 3/12 मतलब 1/4, तो मतलब हो गया ये 0.25, और ये डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, स्पेसिफिकली ये 0.25 हो गया। ठीक है, करेक्ट है, ये 1.2 मीटर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो 0.25 हो गया। ठीक है, अब हमें तो चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज सेकंड से थर्ड में कितना ये निकालना है, तो इसको देखेंगे हम। तो चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल 103 से 0.2 से आपका 101.02, इसको देखते हैं हम, इसको फिर से देखते हैं। तो चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज इज इक्वल टू 103 से 103 माइनस 101.02। ठीक है, ये हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया चेंज इन ग्राउंड वाटर इनटू स्पेसिफिक यील्ड इनटू एरिया। ठीक है, तो स्पेसिफिक यील्ड कितना है, अभी हम निकाले 0.25, एरिया क्या है 3 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब, तो क्योंकि सभी मीटर में है, लेकिन 10⁶ मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, मिलियन मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें 10⁶ हटा दिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1.5 मिलियन मीटर क्यूब, 1.5 मिलियन मीटर क्यूब, तो आंसर हो गया आपका 1.5। ठीक है, देखो 20 में भी आपका सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज इज इक्वल टू चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल इंटू स्पेसिफिक यील्ड इंटू एरिया, पहला ये फॉर्मूला। दूसरा आपका पोरोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड, सॉरी ये प्लस में है, प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। तो आप ये दो फॉर्मूला तो याद करके ही आना।
ठीक है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तुम्हारे इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच।